सुंदरी कौवे ने 2 अंडे दिए थे। कालू कौवा तो बहुत खुश था क्योंकि कालू कौवा अपने बेटों की बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुंदरी जी, कब निकलेंगे इन अंडों में से मेरे बेटे? मुझसे तो अब और इंतजार नहीं होता। कालू जी, आपको कैसे पता कि हमारे अंडों में से बेटे ही निकलेंगे? बेटियां भी तो हो सकती हैं। सुंदरी जी, आप देख लेना, हमारे अंडे में से तो बेटे ही निकलेंगे। आप अंडों का जान से भी ज्यादा ध्यान रखना। मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू भोजन लेने चला जाता है। कालू को जो भी रास्ते में मिलता वो उनसे बस एक ही बात कहता। कबूतर, सुंदरी ने 2 अंडे दिए हैं। अब कुछ दिन बाद मेरी भी घोंसले में 2-2 बेटे होंगे। कालू भैया, ये बड़ी खुशी की बात है, पर आपको कैसे पता चला कि आपके अंडों में से बेटे ही निकलेंगे? नहीं नहीं टूनी, मुझे सब पता है। हमारे अंडों में से तो बेटे ही निकलेंगे। मेरी पत्नी ने भी एक अंडा दिया है, पर मैं तो चाहता हूँ कि मेरी एक प्यारी सी बेटी हो। अब मैं चलता हूँ, सुंदरी जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर कालू कौवा ताजे ताजे भोजन लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी, ये देखो, हमारे एक अंडे में से कितना प्यारा सा बच्चा निकला है। देख लो सुंदरी, मैंने कहा था ना, बेटा ही होगा। हमारे अंडे में से बेटा ही निकला है। हाँ कालू जी, आपने ठीक कहा था, पर हमारे एक अंडे में से अभी बच्चा निकला नहीं है। हाँ हाँ सुंदरी, तब तक मैं अपनी बेटी के लिए नरम नरम भोजन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। परंतु जब कालू कौवा भोजन लेकर घर आता है, तब उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा निकला हुआ था। कालू जी, कितनी सुंदर बेटी हुई है हमारी, बिल्कुल आपकी तरह। ये क्या बोल रही हो तुम सुंदरी? हमारे अंडे से बेटी कैसे हो सकती है? आपको तो पता है ना कि मुझे बेटा ही चाहिए था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आपको बेटा और बेटी दोनों दिए हैं। कालू को तो अपनी बेटी के जन्म पर जरा भी खुशी नहीं होती। वह सारा प्यार अपने बेटे से ही करता है। खा ले मेरे एक बेटे, मैं तेरे लिए नरम नरम भोजन लाया हूँ। कालू जी, थोड़ा भोजन हमारी बेटी को भी खिला दीजिए, आखिर वह भी तो आपकी बेटी ही है। मैं इसे भोजन नहीं खिलाऊंगा, मैं तो बस अपने बेटे को ही भोजन खिलाऊंगा। आप ही खिलाओ उसे। इस तरह कालू तो अपनी बेटी से थोड़ा भी प्यार नहीं करता, बस रात दिन अपने बेटे को ही खिलाता। आजा मेरे बेटे, मैं तुझे जंगल की सैर करा के लाता हूँ। तुझे भी तो पता चले कि रंग बिरंगों फूलों की खुशबू और ताजी ताजी हवाएं क्या होती हैं। फिर कालू कौवा अपने बेटी को घुमाने के लिए ले जाता है और इधर पारो भी अपनी माँ को कहने लगती है, मम्मा मम्मा, मुझे भी पापा और भैया के साथ जाना था, पर पापा तो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं मेरी बेटी, जब पापा घर आ जाएंगे तब मैं आपको पूरे जंगल की सैर करा के लाऊंगी। इधर कालू कौवा अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है और उसे पूरे जंगल की सैर कराता है। कबूतर भी अपने बच्चे के साथ घूमने आया था। कालू यार, अपनी बेटी को क्यों नहीं लाया? वह तो आकर बहुत खुश होती है। हाँ कबूतर, तेरी तो किस्मत अच्छी है जो तुझे बेटी नहीं हुई। अगर तुझे भी बेटी होती तो तुझको पता चलता कि बेटियों का कितना बोझ होता है सर पर। मेरी तो समझ से बाहर है तुम्हारी बातें। ना जाने तुम उस नन्ही से बेटी से भेदभाव कैसे करते हो। चल बेटे यहाँ से, सारा मजा खराब कर दिया इस कबूतर ने। और वह दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। सुंदरी जी, खीर बनाना आज। पता है ना कि आज बंटी का जन्मदिन है। सिर्फ बंटी का ही नहीं जन्मदिन है कालू जी, आज हमारी बेटी पारो का भी जन्मदिन है। चुप कर जाओ सुंदरी जी,
जन्मदिन तो सिर्फ बेटियों का ही मनाया जाता है। आखिर बेटियों का जन्मदिन पर किसको खुशी होती है? फिर ऐसा कहकर कालू सिर्फ अपने बेटे का ही जन्मदिन मनाता है और अपने बेटे के लिए तोहफा भी लाता है। कालू जी, आप मेरे मायके हो आइए। जब मैं पिछली बार गई थी तो माँ आपको बड़ा याद कर रही थी। ठीक है सुंदरी, मैं आपके मायके चला जाता हूँ, पर मैं अपने साथ अपने बेटों को भी ले जाऊंगा। हाँ हाँ कालू जी, आप दोनों बच्चों को ले जाइए। वैसे भी माँ ने भी इन्हें देखा नहीं है अभी तक। नहीं नहीं, मैं बस अपने बेटे को ही साथ ले जाऊंगा और किसी को नहीं। कालू जी, माँ ने पारो को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाया है, तो इसलिए आप पारो बेटी को भी वहीं पर छोड़ आना। सुंदरी कौवे की बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पारो बेटी को भी अपने साथ ले जाता है। तीनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उनका सामना चील से होता है। आ जाओ, मैं कब से भोजन की खोज कर रहा था। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जल्दी बताओ, मैं तुम तीनों में से किसको खाऊं? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था, लेकिन उसने मन ही मन में पारो को चील को देने का सोच लिया था। पर उससे पहले ही बंटी बोल पड़ता है। चील अंकल, आप मेरे पापा को खा लीजिए। बच्चों को खाकर आपका पेट नहीं भर। वैसे भी अब पापा जी कर क्या करेंगे? पूरी जिंदगी तो उन्होंने गुजार ली। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवा का प्यार बिखर जाता है। नहीं नहीं चील अंकल, आप मुझे खा लें, पर मेरे पापा को छोड़ दें। अपने बेटी और बेटे की ऐसी बातें सुनकर तो कालू कौवा की आंखें खुल जाती हैं और वह चील से कहने लगता है। नहीं नहीं चील, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी बेटी से कभी प्यार नहीं किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। कृपया करके मुझे खा लीजिए, पर मेरे दोनों बच्चों को जाने दीजिए। अब तुझे पता चल गया होगा कि बेटी तो बेटों से भी बढ़कर होती है। आज मेरे कारण एक बेटी को अपने पिता का प्यार मिलेगा, इसीलिए मैं आज तुम तीनों में से किसी को भी नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर चील वहाँ से भूखा ही चला जाता है और उस दिन के बाद से कालू कौवा अपनी बेटी से जान से भी ज्यादा प्यार करने लगता है।